नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजारों की हमने गिरावट के साथ शुरुआत देखी है। सेंसेक्स बेहद फ्लैट रहा, लेकिन रिकवरी की कोशिश में जुटा हुआ बाजार नजर आएगी इक्विटी बाजार के चाल पर फिलहाल फोकस करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का समय हो रहा है। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ने वाले कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स और उनसे हम समझेंगे कि किन लेवल्स पर रखनी चाहिए नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। आज हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट सिमी भौमिक जुड़ने वाली हैं। सिमी से समझेंगे हफ्ते के इस आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, सोमवार के लिए कैसे रहे तैयार, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। ट्रेडर्स हॉटलाइन में एफएनओ बाजार पर पाइए टिप्स। आज हमारे साथ रहने वाले हैं मितेश ठक्कर और अमित हरचेकर। आपके शेयरों पर प्रकाश काबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों के संकेतों का। फिलहाल करेंसी की थीम हावी हो रही है बाजारों में, क्योंकि डॉलर 13.5 साल की ऊंचाई पर चला गया है और डॉलर का ये वजन काफी भारी पड़ रहा है ग्लोबल कमोडिटी बाजारों पर। और यहां हम देख रहे हैं कि सारे कमोडिटीज गिरावट के घेरे में नजर आ रहे हैं। और आज रुपए की शुरुआत डिक्लाइन के साथ हुई, 18 पैसे की कमजोरी के साथ खुला रुपया। और रुपया जो लेवल आज देख रहा है वो 20 हफ्तों का लो है। और इस डॉलर के वजन से सोना जो है वो करीब 8 महीने के निचले स्तर पर आ गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आज सोने की ओपनिंग डोमेस्टिक बाजार में कैसी होती है इस पर हमारी नजर रहने वाली है। इस हफ्ते की बात करें तो डॉलर में करीब 2.5% की मजबूती देखने को मिली है। अमेरिकी इकोनॉमी के से काफी अच्छे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और ऐसे में वहां अगले महीने ब्याज दरें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 13 और 14 दिसंबर को फेडरल रिजर्व की अहम बैठक होने वाली है और इससे ठीक पहले हमने देखा फेड चेयरमैन जेनेट येलेन ने भी ब्याज दरें बढ़ने के संकेत दिए। वहीं मजबूत डॉलर कच्चा तेल पर भी दबाव बढ़ा रहा है। 1% नीचे कारोबार कर रहा है कच्चा तेल। एलएमई पर कॉपर का दाम भी करीब 1% गिर गया है। और साथ ही में सोने पर रखिए नजर कि आज इसकी ओपनिंग कैसे होती है। लेकिन उससे पहले कमोडिटी बाजार खुलते ही क्रूड का चेक लेते हैं। आज क्रूड किस तरह से शुरुआत कर रहा है। क्रूड 37 रुपए के दबाव के साथ खुल रहा है। 3072 का भाव यहां पर दिख रहा है। इसके बाद गोल्ड 29,000 के नीचे जा चुका है। 28,951 180 रुपए की गैप डाउन ओपनिंग हम सोने में देख रहे हैं। आज चांदी भी प्रेशर में 265 रुपए की कमजोरी के साथ खुलता हुआ 40,475 का भाव। तो सोना और चांदी दोनों में हम देख रहे हैं दबाव जो है गहराता हुआ। 29,000 के नीचे सोना फिसल चुका है और ये कहीं ना कहीं इसका 8 महीने का एक लो जो है वो छू रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट सोने में बढ़ी है। और आज घरेलू बाजार में भी सोना करीब 8 महीने के निचले स्तर पर आ गया। 28,952 180 रुपए की कमजोरी फिलहाल हम देख रहे हैं। और साथ में ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि $1208 पर जहां ये इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है। और वही स्लिप अप ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह से रुपया आज कमजोर खुला है सोना संभलेगा, लेकिन सोने में हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ी है। 28,951 का भाव, 180 रुपए की कमजोरी के साथ सोना खुला है। भारी गिरावट सोने और चांदी दोनों में। कुछ और कमोडिटीज का भी एक चेक लेते हैं कि किस तरह से खुल रहे हैं। नेचुरल गैस कमजोरी के साथ खुलता हुआ 184 रुपए 30 पैसे का भाव यहां पर। कॉपर में दबाव यहां क्लियरली दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1% के दबाव के साथ कॉपर की शुरुआत। एल्यूमिनियम भी गिरावट के साथ खुलता हुआ 114 रुपए 45 पैसे। लेड में भी दबाव, पूरे बेस मेटल्स में हम दबाव देख रहे हैं। और निकल भी इसे अछूता नहीं है, 756 रुपए 70 पैसे के साथ खुल रहा है। जिंक भी दबाव के साथ ही शुरुआत करते हुए। तो बेस मेटल्स हो या प्रेशियस मेटल सभी में दबाव गहरा रहा है। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हो रही है हरे निशान पर 3050 का भाव। सरसों भी मजबूती के साथ खुलता हुआ। और टर्मरिक यानी कि हल्दी में भी हम देख रहे हैं 76 रुपए की कमजोरी है। तो वहीं जीरा भी कमजोर शुरुआत कर रहा है आज के ट्रेड में।
तो बात करते हैं कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से। काफी एक्शन दिख रहा है। सोना जो अपने 8 महीने के लो पर पहुंचा हुआ है, क्या करें आप इसमें? साथ ही में नजर रखनी चाहिए क्रूड की चाल पर भी। रैली गए कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सुगंधा, सोना $1210 के नीचे आ गया और आज जो हम देख रहे हैं गिरावट के साथ सोने की शुरुआत, क्या करें सोने में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर हम सोने की बात करें तो येस, इट हैज स्लिप्ड क्लोज टू 200 मार्क। अभी मुझे वीकनेस नजर आती है प्राइसेस में। प्राइसेस कैन स्लिप फर्दर टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 28,700। कल जेनेट येलन ने कमेंट किया है दैट रेट्स कैन राइज रिलेटिवली सून इन यूएस, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस पर सिग्निफिकेंट दबाव बना हुआ है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स इज सर्जिंग सिग्निफिकेंटली। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में अभी मुझे प्रेशर नजर आता है। इट्स जस्ट द रुपी फैक्टर जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में उतना फॉल देखने को नहीं मिल रहा एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, बट द ट्रेंड लुक्स क्वाइट वीक एट द मोमेंट। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वी कैन आई लेवल्स ऑफ अराउंड 1170 ऑन द डाउन साइड। सो इंट्राडे सेशन में हमारी एडवाइस है टू सेल गोल्ड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 29,100. Our stop loss would be 29,250, and we can look for targets of around 28,800 first, and then 28,700. साथ ही में चांदी सुगंधा, यहाँ पर भी हमने एक गैप डाउन ओपनिंग आज देखी है। सोने में आप कह रही हैं बिकवाली की सलाह, लेकिन चांदी में क्या किया जाए? चांदी में भी प्रियंका देखें तो वीकनेस बनी हुई है। द स्ट्रेंथ इन डॉलर इंडेक्स इज पुशिंग ऑल द कमोडिटीज लोअर, जो एक नेगेटिव कोरिलेशन है कमोडिटीज का डॉलर इंडेक्स के साथ, दैट इज प्लेइंग आउट एट द मोमेंट। और चांदी में भी हमारी ऑन अ स्मॉल राइज एडवाइस रहेगी सेलिंग की एट लेवल्स ऑफ अराउंड 40,750, एंड आवर स्टॉप लॉस वुड बी 41,200. In downside में we can look for the psychological support level of 40,000. क्रूड में क्या करने की आप सलाह देंगे? हम यहाँ पर भी देख रहे हैं गिरावट के साथ ही आज शुरुआत हुई है। क्रूड में अगर हम देखें तो येस, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, डॉलर इंडेक्स जो सर्ज कर रहा है उसकी वजह से, बट येस देयर इज सम ऑप्टिमिज्म कि ओपेक माइट ट्राई टू कम आउट विद देयर प्रोडक्शन फ्रीज इन देयर नवंबर 30th मीटिंग। अभी आउटलाइन डील इन्होंने जो सितंबर में साइन की थी, दे आर वर्किंग आउट ऑन द डिटेल्स कि कैसे आउटपुट कर्व्स होंगे, एंड देयर इज कंसर्टेड एफर्ट बाय ओपेक मेंबर्स, जहां ईरान, इराक एंड लिबिया हैव not likely to participate in the cuts, but yes, there is a push from other members to definitely freeze output in order to reduce the supply gap, जिसकी वजह से मुझे लगता है अभी मार्केट में स्लाइट ऑप्टिमिज्म का माहौल रहेगा। ऑन स्मॉल डिप्स वी कैन इनिशिएट बाय पोजीशंस एट लेवल्स ऑफ अराउंड 3050। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3010, एंड हायर साइड में वी कैन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 3120। हैविंग सेड, अभी प्राइसेस में एक मेजर रेजिस्टेंस नजर आता है मुझे 3150 to 3160 एरिया। अगर प्राइसेस उसके ऊपर क्रॉस करते हैं तभी आउटलुक, ओवरऑल आउटलुक बुलिश होगा। अदरवाइज आउटलुक इज नॉट वेरी बुलिश एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द सप्लाई सरप्लस इन द मार्केट। और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी मेरे साथ हैं। रूपा जी, एग्री कमोडिटीज में क्या एक्शन देख रही हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, एग्री कमोडिटीज में अभी लग रहा है कि ग्वार के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं, और जिस तरीके से ओवरऑल एग्री कमोडिटीज के अंदर एक तेजी का माहौल बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ग्वार के अंदर निचले स्तरों पर एक बाइंग जो है वो इनिशिएट होते हुए हमने देखी है, और ऊपर में हम एक्सपेक्ट करेंगे एक बार प्राइसेस जो है वो 3400 तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए गन लेवल्स के ऊपर, और ऊपर में जो है हम 150 से 200 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम आने वाले 2 से 3 दिनों में देख सकते हैं। और सेकेंडली मुझे लग रहा है कि सोया तेल के अंदर भी एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डिमांड काफी मार्केट में निकलती हुई देख रहे हैं, उसके चलते लग रहा है कि सोया तेल जो है एक बार 700 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 678 अगर थोड़ा डिप मिलता है तो वहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, और ऊपर में 692 से लेकर 700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सोया तेल में खरीद की सलाह आपको दे रही है रूपा जी। साथ ही में दूसरी कमोडिटी जो खरीद के लेने मुनासिब लग रही है वो है ग्वार सीड। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए, स्टॉप लॉस 3120 पर रखिए और लक्ष्य 3420 के। सुगंधा, बेस मेटल्स प्रेशर में नजर आ रहे हैं, आप किस मेटल को अभी आप देख रही हैं एक्शन और पिक करना चाहेंगी ट्रेडिंग के लिहाज से? अगर मैं बेस मेटल्स की बात करूं तो मुझे जिंक में सेलिंग नजर आती है। There has been lot of action in zinc prices, जहां prices ने 7-year high को टेस्ट किया था अभी recently, but yes, there has been some profit booking that we have witnessed in prices. और मुझे लगता है short term में trend slightly weak रहेगा, but overall trend is definitely positive. Short term में intraday players can go for selling position at levels of around 171. हमारा stop loss रहेगा 172.50, and downside में we can look targets of around 168.80.
साथ ही में सुगंधा, डॉलर मजबूत हो रहा है, काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है डॉलर में, और आज रुपया इस स्ट्रेंथ के सामने कमजोर है। करेंसी मार्केट में क्या करें, कैसे आप देख रही हैं इस डॉलर के स्ट्रेंथ को पैन आउट होते हुए? अगर हम रुपये की बात करें तो यस, देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डाउनसाइड दैट वी हैव सीन इन रीसेंट डेज। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी जो शॉक लगा, उसके बाद से हमने मार्केट्स में काफी आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं। रिस्क एपेटाइट हैज बीन हर्ट, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में भी दे आर ब्लीडिंग, एंड दैट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमने इंडियन रुपी को डेप्रिशिएट होते हुए देखा है। साथ ही साथ मार्केट में रिन्यूड कंसर्न्स एंड दैट फेड इज लाइकली टू हाइक इंटरेस्ट रेट इन दिसंबर मीटिंग, जिसकी वजह से भी सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड, अगर 68.20 का मार्क स्पॉट मार्केट में ब्रीच होता है, वी कैन सी अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन इंडियन रुपी, बट यस 68.20 इज लाइकली टू गार्ड द रुपी इंडियन रुपी एट द मोमेंट। So intraday session में in case we see small dips, then only we should initiate buy, else 68.20 is likely to act as a step resistance on the higher side. शुक्रिया आप दोनों का। सुगंधा सचदेव और रूपा मेहता मेरे साथ ही कमोडिटी बाजार के खुलते इनसे हो रही थी बातचीत। सोने में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, रुपया भी कमजोर है और इन लाइंस पर आज दिन भर कमोडिटी बाजार रिएक्ट करने वाला, और इसका ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही सिमी भौमिक आज मेरे साथ रहने वाली है, उनसे पूछेंगे कि हफ्ते के इस आखिरी दिन निफ्टी में क्या किया जाए। बाजार में दिख रहा है दबाव, और इस दबाव भरे बाजार में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। प्रिसिशन टेक्निकल्स के किरण जाधव के मुताबिक बिकवाली की सलाह पीसी ज्वेलर्स में आ रही है। इंट्राडे के लिए लक्ष्य 320, स्टॉप लॉस 348 पर रखिए और बेचिए पीसी ज्वेलर्स इंट्राडे के लिए। यह है किरण जाधव का तत्काल ट्रेड आइडिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हल्के से दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स की हमने बेहद फ्लैट शुरुआत देखी थी और अभी करीब 46 अंकों की गिरावट के साथ यहां कारोबार हो रहा है। निफ्टी 8100 के नीचे ही खुला और उसी के नीचे है। रिकवरी करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन अभी तक नाकाम साबित हो रहा है। 8071 पर हमें नजर आ रहा है। मिड कैप में भी करीब 17 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी 64 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस के फेवर में है, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जो दबाव में है। 936 शेयर हैं जो दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। 574 हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। भारती इन्फ्राटेल, ग्रासिम, टाटा मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स है जहां अभी तक हम गिरावट ही देख रहे हैं सुबह से लगातार। टाटा मोटर्स में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट। जी एंटरटेनमेंट, डॉक्टर रेड्डीज, ये तमाम काउंटर्स हैं जहां दबाव है। बढ़ने वाले शेयरों में शामिल है नाम एनटीपीसी, सन फार्मा और आशा मोटर्स का। सौदा आपका में मेरे साथ सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक जुड़ चुकी हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग। 8100 को क्रॉस करना काफी मुश्किल लग रहा है। वहां पहुंच के बार बार निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, अभी भी दबाव है। लगता है सिमी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है अभी। सिमी से हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे। सिमी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ओके, तो सिमी के कनेक्शन में कुछ दिक्कत लग रही है। और बाजार पर आते हैं। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 52 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो जब तक सिमी से हम फिर से कनेक्शन रिवाइव करते हैं तब तक पूजा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए कि स्मॉल कैप कॉर्नर में वो क्या एक्शन देख रही हैं।
बाजार में आज कमजोरी का माहौल है और स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी अगर नजर डालें तो करीब 55 अंकों की कमजोरी इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। सांघवी फोर्जिंग्स में करीब 9% तक की मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन इस वक्त थोड़ी मुनाफा वसूली स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन ARSS इंफ्रा में 6% की मजबूती और केसर इंटरप्राइजेज, आज सभी शुगर स्टॉक्स में, लगभग सभी शुगर स्टॉक्स में आज कमजोरी है, लेकिन केसर इंटरप्राइजेज करीब 7% की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि नतीजों की वजह से आज काफी फोकस में है। दीपक फर्टिलाइजर्स में करीब 8% की कमजोरी है, कंपनी के काफी कमजोर नतीजे आए हैं। वीजा स्टील अपने नतीजे कुछ देर बाद आज घोषित करेंगे और उसके पहले हम देख रहे हैं 2% की मजबूती है इस स्टॉक में। और आशियाना हाउसिंग, यहां पर भी 6% तक की मजबूती देखने को मिल रही थी, लेकिन इस वक्त यहां पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली आ गई है। केसर इंटरप्राइजेस की हमने बात की थी कि मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके अलावा तमाम शुगर स्टॉक्स में आज कमजोरी है। धारानी शुगर्स, उगा शुगर वर्क्स, केम शुगर मिल्स, इन सभी में करीब 4 से 5% की कमजोरी और अपने लोअर सर्किट पर आज ये सभी स्टॉक्स आज कारोबार कर रहे हैं। और डिमोनेटाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी स्टॉक्स में जो दबाव है वो अभी भी बरकरार है। TBZ, थंगमाइल ज्वेलरीज और गीतांजलि जेम्स भी लगभग फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन तमाम ज्वेलरी स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और करेंसी बैन का जो असर है वो आज टेक्सटाइल कंपनी में भी देखने को मिल रहा है। डॉनर इंडस्ट्रीज, सुमित इंडस्ट्रीज और वर्धमान पॉलिटेक्स, ये भी अपने लोअर सर्किट पे ये तमाम स्टॉक्स आज ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रिया पूजा, स्मॉल कैप कॉर्नर के इस अपडेट के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट सिमी भौमिक जुड़ने वाली हैं, उनसे लेंगे निफ्टी कॉल, साथ ही उनके ट्रेडिंग टिप्स भी। बाजारों में हम देख रहे हैं हल्की गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। मेरे साथ SimiBhomik.com की सिमी भौमिक जुड़ चुकी हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में जो हम वीकनेस देख रहे हैं, 8100 के नीचे शुरुआत हुई और उसके नीचे ही ये स्ट्रगल कर रहा है, रिकवर करने की कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हो रही हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों में आप टेक्निकल चार्ट्स में क्या रीड कर रही हैं अभी? प्रियंका, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट थोड़ा सा खराबी लग रहा है। इनफैक्ट जब लास्ट वीक हम लोग मिले थे तब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि निफ्टी वापस इतना नीचे चला जाएगा। 9 नवंबर को निफ्टी जो लो बनाया था 8002 के आसपास, उस दिन निफ्टी फ्यूचर्स का लो 8076 के आसपास था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना जल्दी हम लोग वापस इतना नीचे आ जाएंगे। कल ही मार्केट में निफ्टी फ्यूचर्स उस लो को तोड़ दिया था 8076। आज सुबह से मार्केट 8100 से नीचे मेंटेन कर रहा है। अब सिर्फ बाकी है निफ्टी स्पॉट को 8002 का लेवल तोड़ने का। अगर टूट गया प्रियंका तो बहुत खराब टाइम आने वाला है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 7900 के आसपास है, क्योंकि वो लास्ट जो अपस्विंग था निफ्टी का फरवरी के महीने में निफ्टी 6825 के आसपास लो बनाया था और रिसेंटली निफ्टी जो हाई बनाया था वो करीब 9000 के आसपास। उस रेंज, ये जो पूरा स्विंग है उसका 50% 7900 के आसपास है। तो अगर ये लो जो 9 नवंबर को निफ्टी बनाया था 8002, वो अगर टूट गया आज का मार्केट में तो मार्केट शायद 7900 तक भी जाएगा। अब इस मार्केट में जो भी रिकवरी रैली, रिलीफ रैली मिल रहा है वो शायद निफ्टी को ऊपर ले जाएगा, 8150 8200 के आसपास भी जा सकता है, पर बहुत जल्दी 8320 के आसपास जहाँ पे निफ्टी का 200 डेमा है वो क्रॉस जब तक नहीं करेगा, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली भी नहीं आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। मार्केट शायद थोड़ा बहुत रेंज बाउंड से वीक बायस में ही रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए मैं ये कहूंगी कि 9 नवंबर का जो लो बनाया था बैंक निफ्टी का 18,143 के आसपास है, वो करंट लेवल से करीब 1000 पॉइंट नीचे है और मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि बैंक निफ्टी उतना नीचे वापस जाएगा। बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट, माइनर सपोर्ट जो है इनिशियल स्टेज में, अभी का स्टेज में वो 19,000 से 18,900 के बीच में है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को होल्ड करेगा रिलीफ रैली देखने को मिलना चाहिए। 19,300 से 350 तक जाना चाहिए, पर बहुत जल्दी वो रेंज क्रॉस करके बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा ऐसा भी नहीं है। इसलिए मेरा बायस रेंज बाउंड ही है और रेंज बाउंड के साथ साथ थोड़ा सा वीक बायस बैंक निफ्टी दोनों का ही है। तो सिमी, ट्रेडिंग की सलाह कहाँ होगी, किन स्टॉक्स में होगी?
प्रियंका, मैं जो चार्ट्स मैंने कल देखा था, मैं सिर्फ यही देख रही हूँ कि कुछ सेक्टर अभी भी वीक लग रहा है, जिसमें सीमेंट मेजर शामिल है, स्पेशली एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट में अभी भी वीकनेस है। इसलिए सीमेंट मेजर्स को मैंने बेरिश व्यू रखा है उसमें। और ऑटो मेजर्स में स्पेशली मारुति, हीरो मोटो और बजाज ऑटो अभी भी कोई भी अच्छा बाइंग नहीं आ रहा है। तीनों में अभी भी वीकनेस है। टाटा मोटर्स थोड़ा सा हटके है, क्योंकि टाटा मोटर्स का चार्ट पे उतना वीकनेस नहीं है, पर रहा सवाल बाकी तीनों की, मारुति, बजाज ऑटो और हीरो मोटो, तीनों में काफी वीकनेस है। तो मेरा वेरिश व्यू इन दोनों सेक्टर में है। और बुलिश स्टॉक स्पेसिफिक हूँ। मुझे लगता है कि पावर ग्रिड और पेट्रोनेट में मैं बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम आने वाला है। पेट्रोनेट ऑलरेडी कल का क्लोजिंग के बाद आज एक अच्छा उछाल दिखा भी दिया है। और एक सेक्टर में मैं बुलिश हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक हूँ, उसमें भी हिंडल्को और वेदांता में मैं बुलिश व्यू रख रही हूँ। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मुझे लगता है कि कोई भी डिप में इन दोनों स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रिया सिमी, इतने सारे ट्रेडिंग टिप्स और आइडियाज देने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। मुझे दीजिए यही इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी मितेश ठक्कर के साथ, और साथ ही में अमित हरचेकर भी रहने वाले हैं आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स करीब 50 पॉइंट टूटा। निफ्टी 8,100 के नीचे। बैंक निफ्टी 1.4% से ज्यादा लुढ़का। मजबूत डॉलर ने तोड़ा रुपए को। 20 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया $68 के पास। मजबूत नतीजों के दम पर पेट्रोनेट एलएनजी करीब 7% चढ़ा। ब्रोकरेज हाउस डॉयचे बैंक ने लक्ष्य और ईपीएस का अनुमान बढ़ाया। खराब नतीजों के चलते दीपक फर्टिलाइजर में करीब 12% की गिरावट। मुनाफा घटकर 27 करोड़ पर पहुंचा। फर्टिलाइजर सेगमेंट में गिरावट का असर। और डेल्टा कॉर्प के लिए अच्छी खबर। बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने कंपनी के 12.5 लाख शेयर खरीदे। शेयर 4% ऊपर। नोटबंदी के चलते शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। वहीं नोट बैन से राहत देने के लिए पेट्रोल पंप पर कैश निकालने की सुविधा। 2,000 रुपए कैश निकालना संभव। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और अब फोकस मार्केट पर रहेगा, लेकिन उससे पहले सभी की नजरें हैं कि बैंक्स की किस तरह की तैयारी, खास तौर से इस डीमोनेटाइजेशन के दौर में। प्रदीप पांड्या के पास चलेंगे, जो बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर से। शुक्रिया हर्षिता आपका। हमारे साथ पीएनबी की चेयरमैन उषा अनंत सुब्रमण्यम जी जुड़ रही हैं। उषा जी, स्वागत है आपका। हमारे दर्शक लगातार कतार में लग कर काफी हद तक परेशान हैं, थक चुके हैं। सबके दिमाग में यही सवाल है कि ये प्रोसेस कब तक और कितना लंबा चलेगा। क्या आपको अब राहत के संकेत दिख रहे हैं? देखिए, जो भीड़ था 10 तारीख को, 11 तारीख को, आज तो मैनेजेबल हो रहा है। कई पॉकेट्स में क्राउड तो है, लेकिन इंडेलिबल लिंक आने के बाद और द अमाउंट बीइंग रिड्यूस्ड टू 2,000 रुपीज, द क्राउड्स आर मॉडरेटिंग। हम ये नहीं बोल सकते हैं भीड़ नहीं है, लेकिन मॉडरेशन हो रहा है। बाकी चैनल्स अभी बहुत कैंप्स हो रहा है बैंक्स के तरफ से। माइक्रो एटीएम, अर्बन बीसीज, मेट्रो बीसी सब लगा रहे हैं। इसके माध्यम से जरूर इसमें क्राउड में मॉडरेशन हो रहा है। इनफैक्ट ये जो एक्सचेंज की लिमिट है, इसको 2-3 बार जो बदला गया और अब घटा करके 2,000 किया गया है, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है, हम कह सकते हैं। इनफैक्ट आज मैंने एक बड़े रीजनल अखबार में हेडलाइन पढ़ी, उनका कहना था कि कैश की कमी है इसलिए लिमिट घटा दी गई। आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये बोल सकते हैं 2,000 की नोट इज अवेलेबल इन प्लेंटी, और 500 की हमको रिजर्व बैंक ने बोला है वो प्रोडक्शन स्टेप अप हो रहा है और कई जगह पे पहुंच रहा है। अभी जो जगह पे नहीं पहुंचा है वहां भी 500 पहुंच रहा है।
और 100 का हम सॉइल नोट भी यूज कर रहे हैं, काउंटर में कॉइन्स यूज कर रहे हैं, कई तरीके का 50, 20, 10 की नोट भी यूज कर रहे हैं। ऐसे एक करेंसी शॉर्टेज की वजह से नहीं है। बहुत सा देयर वर फेक एक्सचेंजेस हैपनिंग, पीपल coming and doing. This will bring a control on the exchange of by the right kind of people who genuinely need the exchange. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है 2000 की नोटों की, लेकिन क्या छोटी नोटों की कमी है? नहीं, कमी नहीं है, मिल रहा है। अभी तो देखिए एटीएम्स में या 2000 एक्सचेंज में कभी 2000 भी दे सकते हैं और मिक्स करेंसी भी दे सकते हैं। वही हम कर रहे हैं हमारा काउंटर्स में। ऐसे 2000 भी देना जगह पे देना ही पड़ता है। या एटीएम्स इफ यू वांट टू कीप देम अप एंड रनिंग 24 आवर्स, इनिशियली 2000 की नोट कैसेट्स में फिलअप करने में थोड़ा लंबी चलेगी। बिल्कुल। जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को नजर आ रही है वो यह है कि विड्रॉवल, अपने अकाउंट में पैसे हैं जिनको एक्सचेंज कराना है, जिनके पास करेंसी पड़ी हुई है, 500,000 के नोट पड़े हुए हैं, वो तो अपनी समस्या है, वो एक तरह से निपटा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है विड्रॉवल वालों को। जिस तरह से लंबी कतारों में उन्हें खड़े रहना पड़ रहा है, क्या विड्रॉवल कम से कम अपने अकाउंट से तेज हो सके, बिना 2-2 घंटे इंतजार के हो सके, इस दिशा में कोई कोशिश, कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि एटीएम्स का हाल भी बुरा है। देखिए, हाँ, इट इज डिपेंडिंग ऑन दी लोकल मैनेजमेंट। तो हम लोग अलग अलग लाइंस बना रहे हैं, एक तो एक्सचेंज के लिए, एक डिपॉजिट के लिए, एक विड्रॉल, डिपॉजिट ऑफ चेक्स एंड अदर थिंग्स। So it gets managed through the segregated lines, queues being the queue management that needs to be done on the spot, and some of our retired employees are participating in a big way in organizing these kind of queues. और आप देखा होगा पहले तो 10,000 एक दिन का था, अभी तो 24,000 हो गया एक हफ्ते के लिए। There has been certainly a ramp up. Instead of coming twice to withdraw to take 20,000, you can take in one go 24,000, and 24,000 I feel is a decent amount for a week for anybody to carry on. बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की पोजीशन पहले थी कि आप कभी भी ब्रांच में जाते थे या एटीएम पे जाते थे और आपको तुरंत पैसे मिल जाते थे, आपको क्या लगता है कितना वक्त और लगेगा उस सिचुएशन के वापस लौटने में? See, with the currencies coming up, getting circulated more, like 2,500 coming up, I think maybe in the next 10 days we expect that the 10-15 days max, by end of November, certainly there has to be a lot of easing. बहुत queues भी कमी होंगे और थोड़ा comfort भी मिलेगा customers को। जो हम लोग अंदाजा लगा रहे थे पहले दिन कि कुछ 13 से 14 लाख करोड़ के आसपास 500 से 1000 वाले नोट हैं, इनमें से कितने पैसे अब तक बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं मैडम? क्या इसका अंदाजा लग सकता है? I don't have those numbers. At least for Punjab National Bank, I can say we have received deposits of 43,000 crores in the system. As far as the bank is concerned, so I think you can extrapolate to the system and do it. It must be at least 2-3 lakh crores should have come. Okay, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक 20% ही नोट वापस आए हैं ओवरऑल इस हिसाब से? देखिए, टाइम है अप टू 31st ऑफ दिसंबर। तो कोई लोग पहले, छोटे लोग तो क्योंकि उनकी जरूरी है पैसे के लिए, जिसकी जेब में 2000 की नोट था उसको जरूरी था तो वो तुरंत आ गया है। अभी जो भी रखा है इकट्ठे करके वो लोग स्लोली आएंगे, जरूर डिपॉजिट करना ही पड़ेगा उनको। दूसरा माध्यम नहीं है उनके पास। ओके। आपने माइक्रो एटीएम की जो एक बात कही, इस तरह की अतिरिक्त फैसिलिटी क्या बैंक की ओर से की जा रही है? अगर कुछ हमें अंदाजा दें। हम बहुत जगह पे माइक्रो एटीएम्स लगाए हैं। रूरल सर्विस इज हैपनिंग सर्टनली थ्रू बीसीज एंड माइक्रो एटीएम्स। अर्बन सेंटर्स या बड़े बड़े शहर जैसा दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, ऐसे जगह पे भी, और स्टेट कैपिटल्स लाइक रांची या रायपुर, वैसे भुवनेश्वर, वैसे जगह पे भी माइक्रो एटीएम्स लगाए हैं और कैंप मोड में लगा रहे हैं। तो हमें कस्टमर को कन्वीनियंस देने को हमें भी एक मौका मिलता है
और कई जगह पे 2, 3, 4 माइक्रो एटीएम साथ में काम कर रहा है। हम ऑफिसेस में जाके कर रहे हैं कैंप्स। लाइक कल हम तो सीबीआई की ऑफिस में थे, हमारा दिल्ली शाखा माइक्रो एटीएम्स, वहां जाके 2 माइक्रो एटीएम्स लगाए थे उधर की स्टाफ की सुविधा के लिए। और कई गवर्नमेंट ऑफिसेस में गए हैं, कई हॉस्पिटल्स में गए हैं, ऐसे कॉलोनीज में जिधर महिला के लिए एक सुविधा मिल जाता है। तो वैसे कई तरीके का आज सुबह हम लोधी गार्डन में जॉगर्स पार्क में 6:30 बजे सुबह माइक्रो एटीएम लगा के वी वर हेल्पिंग पीपल टू विड्रॉ मनी। तो वैसे जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो कस्टमर के साथ पहुंचने के लिए हमारा कोशिश पूरा है। बिल्कुल। इस तरह का कोई शेड्यूल क्या अवेलेबल है कि कब आप हमारे एरिया में आने वाले हैं, किसी को अगर जानना हो तो? हम मैसेज देते हैं वहाँ लोकली, या हम तो एक्चुअली कई जगह पे परमिशंस लेना पड़ता है। परमिशन लेने के बाद ऑफिसेस में तो मालूम पड़ जाता है, तुरंत मैसेज चला जाता है। कॉलोनीज में हम जाके बोलते हैं अभी कल वैन आने वाले हैं या कल माइक्रो एटीएम्स लगाएंगे, जो भी है हम पहले थोड़ी देर पहले, बिकॉज कभी भी आप मैसेज दे दो, पीपल आर रेडी, वो तो रेडी है काउंटर में आके पैसे लेने के लिए। बिल्कुल। एक खबर जो आज आ रही है कि पेट्रोल पंप से भी पैसे विड्रॉ हो सकते हैं। आपके जो कस्टमर हैं पेट्रोल पंप्स जिनको आप कैटर करती हैं, क्या उनको भी ये फैसिलिटी दी गई है आज से? दे रहे हैं अभी इट विल शॉर्टली हैपन। अभी हमारे जो पेट्रोल पंप कस्टमर्स है तो अभी ये केवल एसबीआई के कस्टमर्स को शायद मिला है और बाकी बैंक इस प्रोसेस में है। आपकी बात से ये समझ में आ रहा है? जी 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 जी, जी। एक और बात मैडम, आखिरी बात बल्कि कहना चाहिए, हमने बहुत सारे स्टोरीज अभी तक की हैं, बहुत सारे ग्राहकों से बातचीत की है, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की है और बैंकर से लगातार बात कर रहे हैं। एक शिकायत कस्टमर की बहुत ही आम है कि काफी दुकानों पे जहां कैश चल रहा था उन्होंने अब पॉइंट ऑफ सेल्स की मशीन तो लगा ली है और वो स्वाइप कर रहे हैं, या पहले कार्ड रखते थे पर जल्दी स्वाइप नहीं करने देते थे, अब वो एनकरेज कर रहे हैं कि आइए आप स्वाइप कीजिए, पर वो 2% एक्स्ट्रा लेते हैं। ये जो कॉस्ट है ये बड़ा डिटरेंट है, क्या इसके लिए बैंक्स कुछ सोच रहे हैं? Certainly, see, this is an opportunity. Even ये तो एक अच्छी मौका है दुकानदार के लिए, क्योंकि through this swipe machine they can increase, the volumes can increase. I think 2% लगाना is not at this point in time at least. अभी के लिए जब भी सबको करेंसी चाहिए, सबको करेंसी विड्रॉल चाहिए, I think it should be shelved. नहीं, उनका ये कहना है कि वो बैंक को ये चार्ज देते हैं, तो क्या बैंक ये वेव करना चाहेंगे इस समय, इस मुसीबत को देखते हुए? See, we have waived ATM charges. We are waiving so many charges. At this point in time, for another 15 days, I think हम कर सकते हैं, but not on a long-term basis. It may be on a temporary basis. It can be attempted to, थोड़ा सा आसानी लाने के लिए, थोड़ा सा सुविधा बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये तो अपॉर्चुनिटीज है दुकानदार के लिए, बैंक्स के लिए, बाकी मर्चेंट्स के लिए, टू इम्प्रूव दी डिजिटल चैनल्स। जो किराना वाला पॉस मशीन नहीं डालता था, अभी किराना वाले भी पॉस मशीन मांग रहे हैं, तो बहुत डिमांड भी आ रहा है पॉस मशीन्स के लिए। तो एक और अपॉर्चुनिटी है फॉर पीपल टू ट्रांजैक्ट थ्रू प्लास्टिक्स, थ्रू डिजिटल चैनल्स। बिल्कुल। उषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो सवाल हम यहाँ पे उठा रहे हैं, ये चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि बैंक्स और दुकानदारों के बीच में ये बात चल रही है। बैंक चाहते हैं कि दुकानदार इसका एक कॉस्ट उठाएं और दुकानदार चाहते हैं कि बैंक ये कॉस्ट उठाएं। तो आज जो लोग कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, कल जेब में कैश आने के बाद वो फिर से कार्ड नहीं स्वाइप करना चाहेंगे, क्योंकि 2% एक्स्ट्रा कोई भी ग्राहक देना नहीं चाहता। आइए देखते हैं क्या कुछ होगा आगे आरबीआई, बैंक या सरकार की ओर से। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सीमित दायरे में बाजार, निफ्टी 8,100 के नीचे, बैंक निफ्टी 0.25% लुढ़का। मजबूत डॉलर ने तोड़ा रुपए को, 20 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, $1 की कीमत 67 रुपए के पार। मजबूत नतीजों के दम पर पेट्रोनेट एलएनजी करीब 6% चढ़ा। ब्रोकरेज हाउस डॉयच बैंक ने लक्ष्य और ईपीएस अनुमान बढ़ाया।
नतीजों के चलते दीपक फर्टिलाइजर में करीब 8% की गिरावट, मुनाफा घटकर 27 करोड़ पहुंचा। फर्टिलाइजर सेगमेंट में गिरावट का असर। डेल्टा कॉर्प के लिए अच्छी खबर, बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी के 12.5 लाख शेयर खरीदे, शेयर 4% भागा। और नोटबंदी के चलते शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। वहीं सिर्फ गांवों में पेट्रोल पंप पर कैश निकालने की सुविधा, 2000 रुपए कैश निकालना होगा संभव। बाजार रिकवरी की हल्की सी कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। वीकनेस जो हमें नजर आ रही थी उससे उभर रहा है। सेंसेक्स 14 अंकों की मजबूती है। निफ्टी भी हरे निशान पर जरूर आ गया, पर फिलहाल कारोबार फ्लैट है। 8100 के लेवल को तोड़ने की पूरी कोशिश। मिड कैप में हम 37 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 22 अंकों की गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अब कांटे की टक्कर है। 768 शेयर है जो आगे बढ़ने, और उनके मुकाबले 791 शेयरों में फिलहाल हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ग्रीन टेरिटरी में नजर आ रहा है एनटीपीसी, सन फार्मा, पीएनबी और एचसीएल टेक। वहीं दबाव के साथ कारोबार हो रहा है वेदांता, केल इंडिया और गेल में। रोज की तरह मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, निफ्टी में क्या करने की सलाह देंगे, किन लेवल्स को आप वॉच आउट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स में आज एक सपोर्ट मिल सकता है। जो कल का लोअर, परसों का लोअर, ज्यादा गिरावट नहीं लग रही है। आज फ्राइडे का कारोबार है, शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। अपर रीजन्स में 8200 यहां तक जाने की भी संभावना है। तो डाउन मूव जो है ये स्लगिश हुआ है, इसीलिए एक अप मूव की एक इंतजार कर सकते हैं। और साथ ही में बैंक निफ्टी, यहां पर हम हल्की सी वीकनेस अभी भी देख रहे हैं, और ये पूरा हफ्ता एक रोलर कोस्टर राइड के लिए रहा है बैंक निफ्टी के लिए। दबाव के घेरे में ज्यादा रहे। अभी आप क्या देख रहे हैं इसके टेक्निकल चार्ट में? टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मैंने लास्ट वीक भी बात की थी कि 19,000 के करीब एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स हैं, और इर्द गिर्द वहीं पर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो मुझे लगता है यहां से एक बाउंस मिल सकता है, और टेक्निकल बाउंस मुझे लगता है 19,200 से 19,250 वहां तक ले जा सकता है। पॉसिबिलिटी अप मूव की है, शॉर्ट कवरिंग की एक चांसेस जरूर है, यहां कह सकते हैं। और अब शुरुआत करते हैं आपके शेयरों पर फटाफट सलाह की। 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। प्रकाश गाबा आपको बताने वाले हैं बाय, सेल, होल्ड क्या करें। कोलकाता से श्रदिंदु दास का है पहला सवाल। आईटीसी के 100 शेयर ये होल्ड करते हैं। 253 रुपए 95 पैसे की खरीद रही है। क्या करना चाहिए आईटीसी में प्रकाश जी? मेरे ख्याल से आईटीसी एक बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म गुड है। अगर ट्रेडर हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लोअर लेवल्स में करीब 215 है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी होल्ड है। कानपुर से अनिल, अक्ष ऑप्टो फाइबर 100 शेयर 28 रुपए की खरीद है। अक्ष ऑप्टो फाइबर, मुझे लगता है कि अक्ष ऑप्टो फाइबर में बेसिक जो मूव है इसमें पॉजिटिव है। अपर रीजन्स में टारगेट करीब कुछ 40 के हो सकते हैं, होल्ड कीजिएगा। बड़ौदा से प्रतीक का सवाल, जेम फाइनेंशियल 530 शेयर 70 रुपए 85 पैसे की खरीद है। 12 रुपए 85 पैसे पर शेयर लॉस उठा रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, अगर ट्रेडर है तो एग्जिट कर लीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जेएम फाइनेंशियल का पॉजिटिव है। लोअर लेवल्स में 45 में एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। महसाना से देवी चौहान, रैलिस के 1000 शेयर 234 रुपए की खरीद। मुझे लगता है इनको एक नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वीकनेस नजर आ रही है। स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर है अपर रीजन्स में, एग्जिट। सुधाकर महाजन का है अगला सवाल। एनएमडीसी पर आपकी सलाह चाहते हैं। 100 शेयर होल्ड करते हैं, 138 रुपए की खरीद रही है। फिलहाल पेन है इन्हें 23 रुपए 10 पैसे पर शेयर नुकसान। 105 रुपए का ये लेवल है, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है एनएमडीसी में। जब तक ये बरकरार है तब तक ऑन है। अब रिएक्शन में है, मेरे ख्याल से ये होल्ड है। अपर रीजन पे टारगेट जब भी मौका मिलता है 145 के आसपास इनको एग्जिट करना चाहिए। रोहतक से नरेंद्र, आइडिया 100 शेयर 70 रुपए की खरीद। ये स्टॉक तो एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट के आसपास ही है। नुकसान है लेकिन कुछ खास नहीं है, एग्जिट, स्ट्रक्चर वीक है।
भोपाल से कुसुम सिंगल बजाज फाइनेंस के 60 शेयर 1010 रुपए की खरीद। ये स्टॉक में अब शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स में अराउंड 700 के आसपास 750 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं, तो होल्ड कीजिए, अप मूव मिलेगा, 1000 के आसपास निकल सकते हैं। सहारनपुर से फिरोज अजंता फार्मा 100 शेयर 2100 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब रिएक्शन मोड पे है, लेकिन जब भी नीचे लोअर पे सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए होल्ड, टारगेट 2000 प्लस में जो होंगे वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। दर्पण शाह पटना से एशियन पेंट 100 शेयर 970 रुपए की खरीद है। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, 860 850 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, होल्ड कीजिए, एक अप मूव मिलेगा, 1100 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। मुंबई से ऋषभ टाइटन 100 शेयर 338 रुपए 85 पैसे की खरीद रही है, नुकसान करीब 35 रुपए के आसपास पर शेयर उठा रहे हैं। आई थिंक एग्जिट है, यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, सेलिंग प्रेशर अपर रीजन्स में है, और भी लेवल देख सकते हैं, इसीलिए एग्जिट टाइटन। गोवा से अक्षय चेन्नई पेट्रो 450 शेयर होल्ड करते हैं, 298 रुपए 60 पैसे की खरीद। मेरे ख्याल से एग्जिट कर लीजिए, मुनाफा मिलता है वो घर ले जाइएगा। रतलाम से वाहिद जेपी एसोसिएट 40,000 शेयर 21 रुपए की खरीद। ये तो स्टॉक बेसिकली एग्जिट है, पेनी स्टॉक है, कहीं स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, वीक स्ट्रक्चर। अगला सवाल है शंभरकर जी का, पुणे से एचसीसी 400 शेयर 38 के भाव पर खरीदारी की है। ये स्टॉक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड है, अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस भी आ सकती है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 28 के आसपास है जहां पर ब्रेकआउट मिला था, होल्ड कीजिए। मुझे इसका टारगेट कुछ पहले 45 का नजर आता है, फिर 60 का नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अकोला से आशीष इंड्योरेंस की 100 शेयर 667 रुपए की खरीद। आई थिंक ये स्टॉक वीक है, एग्जिट। कौशिक का सवाल है हीरो मोटो पे 50 शेयर होल्ड करते हैं, 3428 रुपए की खरीद रही है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 2700 के आसपास है, बाउंस जरूर मिलेगा, होल्ड कीजिए, जब भी मौका मिले आप मुंह कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। नागपुर से निखिल TBZ इनके पास है 3650 शेयर 86 रुपए 40 पैसे की खरीद। बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, टाइटन की तरह, यहां पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, एग्जिट। चेन्नई से सुनील केसुराम 100 शेयर 184 रुपए की खरीद रही है। मेरे ख्याल से ये होल्ड है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट जरूर है, आपके कॉस्ट के नीचे है, लेकिन होल्ड कीजिए, 120 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, मौका मिलेगा निकलने का, उस समय निकल सकते हैं केसुराम। रांची से रेनू टेक महिंद्रा के 50 शेयर ये होल्ड करती हैं, 454 रुपए की खरीद रही है, लॉस पर शेयर 11 रुपए 10 पैसे का। एक स्टॉप लगाइए 400 रुपए का और होल्ड कीजिए, मुझे लगता है 400 होल्ड करेगा, अपमू का मौका मिलेगा, 500 से 550 के टारगेट है टेक महिंद्रा। भोपाल से संजय जी का सवाल है मारुति पर 100 शेयर 4840 रुपए की खरीद है। मुनाफा कर ले जाइए, शॉर्ट टर्म में लोअर लेवल्स मिल सकते हैं, अराउंड फिर री एंट्री कर सकते हैं अराउंड 4000 के आसपास अगर मौका मिले तो। मुंबई से मंदार आपकी सलाह स्पाइस जेट पर पूछ रहे हैं, 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 55 रुपए की खरीद है। मुनाफा है, ले जाइए घर पर, और मुझे एक लोअर लेवल में अगर मिल जाते हैं तो फिर री एंट्री कर सकते हैं अराउंड 52 के आसपास। ओके, सो 52 पे आप री एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल स्पाइस जेट में जो मुनाफा हो रहा है बुक करने की सलाह। और प्रकाश जी, स्टॉक फटाफट की घड़ी तो रुक गई है, लेकिन आपके ट्रेडिंग टिप्स का अब ये वक्त हो गया है। अडानी एंटरप्राइजेस मुझे ठीक ही नजर आता है, अपर रीजन्स में 66 to 67 ये टारगेट है, स्टॉप होना चाहिए 63 का। अडानी एंटरप्राइज बाय है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है बाय के लिए वो है सन फार्मा, यहां पर भी एक मौका है सन फार्मा के लिए, अपमूव ऑन है, टारगेट 707, 708, 710 तक जा सकता है, स्टॉप होना चाहिए 673। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। सौदा आपका में आगे अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और उनके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देंगे प्रकाश काबा। अभी हाजिर हो रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर।
आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कल ऐलान किया था कि आज से कुछ पेट्रोल पंप भी 2000 रुपए तक कैश दे पाएंगे। यानी पेट्रोल पंप पर आप डेबिट कार्ड स्वाइप करवाइए और वहां से आप कैश ले सकते हैं। इसी खबर पर अपडेट के लिए बात करते हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताइए, क्या पेट्रोल पंप ने कैश देना शुरू कर दिया है? अभी जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक किसी भी पेट्रोल पंप पर अभी कैश देना शुरू नहीं किया गया है। इसके पीछे वजह ही कल शाम ये फैसला किया गया। अब इस फैसले के अमल पर जो बातचीत चल रही है कि आखिर किन किन पेट्रोल पंप पर कैश दिया जाएगा और ये कैश कितना मिलेगा। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो करार किया गया है उसकी बारीकियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो बहुत हद तक संभावना है कि शुरू में 2500 पेट्रोल पंप पर दिया जाए और वो उन इलाकों के पेट्रोल पंप पर दिया जाए जहां पे आसपास एटीएम नहीं है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में या फिर जो काफी ऐसे सुदूर इलाके के क्षेत्र है वहां पे दिया जा सकता है। और इसमें देर शाम से, हमें लगता है देर शाम या कल से पेट्रोल पंप पर कैश मिलना शुरू होगा। हालांकि पेट्रोल पंप के कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनको इस बात की भी आशंका सता रही है कि ऐसा ना हो कि पेट्रोल पंप पर कैश लेने वाले की कतार ज्यादा बढ़ जाए और पेट्रोल लेने वाले की कतार जो है पेट्रोल लेने वाले को दिक्कत का सामना करना पड़े। तो ये तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है और फिर आज शाम तक हो सकता है कि इसको अंतिम रूप से अमल में लाना शुरू किया जाएगा। तो लक्ष्मण, आप जो बता रहे हैं यानी इलाकों को डीमार्केट किया जा सकता है, जिन इलाकों में कम एटीएम है वहां पेट्रोल पंप में ये सुविधा दी जा सकती है। और क्या हम इसमें देखेंगे शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी एक तरह से कुछ नियम निकल करके आ सकते हैं इसमें? हाँ, इसमें हमें लगता है जिस पेट्रोल पंप की पहचान की जाएगी जहां जहां नकदी देना है उन पेट्रोल पंप में खासतौर से शहरी, ग्रामीण और फिर चूंकि पेट्रोल पंप का बंटवारा इस हिसाब से रहता है कि ग्रामीण इलाके कौन से हैं, सेमी अर्बन इलाके कौन से हैं, तो उनके हिसाब से उन पेट्रोल पंप की पहचान करके वहां पे व्यवस्था की जाएगी। चूंकि वहां पे पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर वहां पे कैश पहुंचाना भी पड़ेगा। ये कुछ लॉजिस्टिक की चीजें हैं, व्यवस्थागत चीजें हैं जिसको जब तक अंतिम रूप नहीं दिया जाता अफरा तफरी में पेट्रोल पंप वाले कैश देने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि शाम तक एक क्लैरिटी इसमें आएगी कि किस तरह से ये काम करेंगे, कौन से वो पेट्रोल पंप होंगे। फिलहाल कल देर शाम सरकार ने ये फैसला लिया था कि अब पेट्रोल पंप में डेबिट कार्ड स्वाइप करके कैश मिल सकेगा, लेकिन कौन से वो पेट्रोल पंप होंगे जो आपको कैश देंगे इस पर अभी क्लैरिटी की कमी है। अब एक ग्राउंड चेक लेते हैं। हमारी संवाददाता शीतल नांदल जुड़ रही है मेरे साथ और सीधा चलते शीतल के पास। शीतल, कतार में लगने का सिलसिला अभी भी जारी है, सरकार ने कुछ नए ऐलान भी किए, क्या इसके बाद आप देख रही हैं कि लोगों को कुछ राहत मिल रही है? बताइए क्या है ग्राउंड पर हाल अभी? प्रियंका, बिल्कुल लाइन में लगने का सिलसिला अभी भी जारी है। हम इस वक्त सरोजनी नगर के स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में खड़े हैं, उसके बाहर खड़े, और आपको हम दिखा पाए तो हमारे साइड में जो है लाइन अभी भी लगी हुई है। ये वो लोग हैं जो अपने पैसे को जो एक्सचेंज करवाने आए हैं और वो लोग भी हैं जो निकलवाने के लिए आए हैं। हालांकि डिपोजिशन के जो लोग हैं वो बैंक के अंदर जा चुके हैं, लेकिन जिन्हें एक्सचेंज करवाना है और जिन्हें निकलवाना है वो लोग अभी भी बैंक के बाहर खड़े, क्योंकि बैंक के अंदर अभी भी जो है नई करेंसी अभी तक मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैम, आप कितने बजे से खड़े हो? 9 बजे से खड़े हैं। क्या बता, बैंक ने कुछ बताया करेंसी आई है या नहीं आई है? अभी कुछ नहीं आया। मैम, आप कितने बजे से खड़े हो? 8:30 बजे। 8:30 बजे से। आपको निकलवाने हैं या पैसे एक्सचेंज निकलवाने हैं? करेंसी नहीं है, नहीं बैंक में क्या कुछ बताया? वो बोले कि 12:30 बजे तक इंतजार करना। 12:30। मैम, आप कितने बजे से खड़े हो? जो भी 1-1.5 घंटा हो गया है। आपको पता चला कि अब एक्सचेंज की जो राशि है वो 4,500 से 2,000 हो गई है मैम, तो आपको क्या लगता है सही डिसीजन है या ठीक गड़बड़ है? 2000 में क्या होगा? 2000 में क्या होगा? मैम, आप कितने बजे से खड़े हो? 9:30 बजे से। आप बदलवाने की जो राशि है वो कम करके 2000 कर दी गई है, इसके बारे में जानकारी है मैम? पता तो है, जो 2000 निकल ठीक है या आप लोग दिक्कत है इससे? हमारे तो रोजी रोटी चलता है, हमारा काम चलता है, तो हमारे तो पैसे ज्यादा चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जो 2000 रुपए जो है राशि बदलवाई गई है उसके बारे में लोगों को अब भी इसके लिए तकलीफ है, क्योंकि जो पहले से ये नई करेंसी बैंक में नहीं मिल रही है, ऐसे में जो एक्सचेंज की राशि थी उससे भी घटा दिया गया। तो रोजमर्रा के जो लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं या फिर जो कैश में लेन देन करते हैं, उनको इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि 4,500 पहले थी, अब उसे घटा
घटाकर 2000 कर दिया गया। हालांकि सरकार का इस पर कहना है कि जो लोग बार बार कई चैनल्स ने भी ये दिखाया, हम लोगों ने भी दिखाया कि बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े जो जिनके पास ज्यादा कैश है या फिर ब्लैक मनी जिनके पास है वो लोग लोगों को लगाकर लाइन में, सुबह भी हमने इस तरह से बात की थी, लोगों को लगाकर लाइन में और पैसे बदलवा रही हैं। तो ये दिक्कत को रोकने के लिए सरकार ने 4500 से उसको घटाकर 2000 किया गया। हालांकि आम जनता को इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रियंका। शुक्रिया शीतल, शुक्रिया। तो ग्राउंड पर कतारों का सिलसिला जारी है, लोग नाराज हैं। 4.5 से जो 2000 रुपए ही अब मिलने वाले हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इसी नोट पर, और ब्रेक के बाद सौदा आपका में शामिल करेंगे अपने कुछ दर्शकों के सवालों को। शेयर से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए प्रकाश काबा बने हैं। बाजार संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जोड़ते अपने दर्शकों को अलग अलग शहरों से। हिम्मतनगर से विजय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते विजय, बताइए कौन सा शेयर है, किस भाव पर लिया है आपने? मैडम गुड मॉर्निंग। मेरे पास REC का है, मैंने बच्चों के भविष्य के लिए लिया है। 140 के भाव से मैंने 500 शेयर खरीदे हैं, कैसे रहेगा? ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए विजय के पास है REC। फिलहाल 7 रुपए 5 पैसे का नुकसान हो रहा है। पर प्रकाश जी, लॉन्ग टर्म के लिए REC कैसा लग रहा है? विजय की चॉइस आपको पसंद आ रही है? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इसका जो टारगेट है 160 का है। हाँ, अभी करेक्शन हुआ था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से एक रिएक्शन था। मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, होल्ड कीजिए। 160 170 का टारगेट नजर आ रहा है। अहमदाबाद से अब सुरेश जी से बात करते हैं। नमस्ते सुरेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास मैडम HDFC बैंक है और TCS है। हेलो, किस भाव पर लिया, किस क्वांटिटी में है आपके पास दोनों शेयर? 125 शेयर 300 रुपए के भाव से है और TCS 250 रुपए के भाव से इस प्राइस पे लिया हुआ है। 250 के प्राइस पॉइंट पर लिया है। पुरानी खरीद है आपकी लगता है सुरेश जी? इस प्राइस पे लिया हुआ मैडम, इस प्राइस पे। ओके, तो अच्छे खासे आप प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। क्या आपको इन पैसों की जरूरत है? आप इन्हें पैसे निकालना चाहते हैं या अभी आप इसमें रहना चाहते हैं? कुछ नहीं मैडम, इस भाव से अभी 10 गुना कैसे होगा हमारा पैसा? किस स्टॉक में होगा? HDFC में होगा और या TCS में होगा? 10 गुना कैसे होगा? प्रकाश जी, क्या इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? HDFC बैंक में शानदार मुनाफा हो रहा है। TCS भी इनकी खरीद का भाव सोचिए 250 रुपए रहा। अभी आप क्या कहेंगे सुरेश भाई को यहाँ? HDFC बैंक भी मेरे पास IPO से है और अब तक मैं होल्ड कर रहा हूँ। मैं 10 गुना का नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म होल्ड है ये। इसमें नुकसान नहीं होता और बढ़िया प्रॉफिट होता है। बोनसेस मिले हैं, डिविडेंड्स अच्छे मिलते हैं, राइट्स भी मिले हैं पहले, तो होल्ड कीजिए। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, 10 गुना का मत सोचिए और होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। और इसी के साथ शुक्रिया प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों को सलाह दी उनके स्टॉक्स पर। स्वागत आपका भी, मुझे भी यही इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।